हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अब एक आखिरी उम्मीद हमारे सामने है जो कि आरआरबी है। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम अभी बचा हुआ है। देखिए, मेंस नहीं हुआ जिनका, स्पेशली मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज ऐसी भी होती है जो कंप्लीटली हमारे हाथ में होती है ना। मेंस का एग्जाम आप दोगे या नहीं दोगे वो प्रीलिम्स का रिजल्ट डिसाइड करता है, लेकिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, एवरेज होगा, वो आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करती है। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि अगर आपका अभी तक इस साल में कोई भी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आरआरबी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो लास्ट मोमेंट है इन दिनों आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आरआरबी पीओ की प्रीलिम्स एग्जाम की तो 22 एंड 23 ऑफ नवंबर को इसका प्रीलिम्स एग्जाम है एंड मेंस इसका 28 ऑफ दिसंबर को होगा। आरआरबी क्लर्क की अगर हम बात करें तो 6th, 7th, 13th एंड 14th दिसंबर को इसका प्रीलिम्स है एंड 1 ऑफ फरवरी 2026 में इसका मेंस एग्जाम है। ठीक है, चलिए अब हम नंबर ऑफ डेज की बात करें। अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें 22 एंड 23 ऑफ नवंबर को इसका एग्जाम है, आज 5 ऑफ नवंबर है, तो दैट मीन्स आपके पास सिर्फ 17 डेज है। अगर 22 को है और 23 को एग्जाम है तो 18 डेज, हम मान के चलते हैं 17 डेज, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 17 डेज है ना। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 17 डेज है और मेंस के लिए आपके पास 53 डेज है क्योंकि आपका जो मेंस एग्जाम है वो 28 ऑफ दिसंबर को है। इसके बाद आता है आपका आरआरबी क्लर्क। आरआरबी क्लर्क का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 6th, 7th, 13th, 14th दिसंबर को है। दैट मीन्स आपके पास मिनिमम 31 डेज का है, बाकी एग्जाम डेट पर डिपेंड करता है 31, 32, 38, 39, तो मिनिमम आपके पास 31 डेज का टाइम है फॉर आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड मेंस के लिए डेफिनेटली आपके पास 88 डेज का टाइम है क्योंकि इसका जो मेंस एग्जाम है वो 1 फरवरी 2026 को है। तो आरआरबी पीओ के लिए आपके पास 17 डेज का टाइम है एंड आरआरबी क्लर्क के लिए आपके पास 31 डेज का टाइम है। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है इस लास्ट मोमेंट पर, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा। प्रीलिम्स में सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 मार्क्स के टाइम आपको मिलता है 45 मिनट्स का और सेक्शनल टाइम लिमिट भी होती है, रीजनिंग के लिए 25, मैथ्स के लिए 20 मिनट्स। ठीक है, मेंस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के टाइम 30 मिनट, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स टाइम 15 मिनट्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स टाइम 15 मिनट, इंग्लिश और हिंदी जो भी आप सिलेक्ट करोगे दोनों में से एक 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के टाइम 30 मिनट, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के टाइम 30 मिनट, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के एंड टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट का। तो पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं कि ये जो आपके पास 17 दिन और 1 महीने का टाइम है इसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, मैंने यहाँ पर 25 डे का स्टडी प्लान बनाया है, 30 डेज क्योंकि आपके पास है आरआरबी क्लर्क के लिए, उसको कंसीडर करते हुए, लेकिन डेज आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न है कि आपको तैयारी कैसे करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ डेज आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो कि मुझे कितने दिन पर कौन सा वाला स्टेप फॉलो करना है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपका कॉन्सेप्ट एंड स्पीड बिल्डिंग। सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट और स्पीड पर फोकस करना होगा और स्पीड आपकी कैसे बढ़ेगी, जब आप मॉक टेस्ट देंगे और उसका सेक्शनल एनालिसिस करेंगे। मतलब जो भी मॉक टेस्ट आपने दिया, मॉक टेस्ट देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर मॉक टेस्ट देने के बाद आपने एनालिसिस नहीं किया तो फिर समझ लीजिए कि मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, वो तो एक तरीके से आपने बस अटेम्प्ट किया है। आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, कहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। अगर आप प्रॉपर एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मॉक टेस्ट देने का कोई भी मतलब नहीं है। आप एक मॉक टेस्ट दो लेकिन उसको प्रॉपर एनालाइज करो, आप देखो कि कहाँ पर कमी रह गई है और उस कमी को दूर करो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। ठीक है, देन आपको फुल मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है और एक्यूरेसी पर फोकस करना है। दैट मीन्स लास्ट मोमेंट पर जो आपको काम करना है वो यही है कि वो सारे टॉपिक्स जिसका वेटेज ज्यादा है, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली क्लियर करना ही है
और इस टाइम पर आपको लास्ट मोमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और परसेंटाइल पर। और ये बढ़ेगा कैसे? सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से। तो आपको मॉक टेस्ट देना है डेली, आप मैक्सिमम जितना मॉक टेस्ट दे सकते हैं दीजिए, लेकिन एनालिसिस के साथ। अगर आप एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट दे पा रहे हैं विद एनालिसिस तो एक ही दीजिए, दो दे पा रहे हैं तो दो दीजिए। 45 मिनट का आपका प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट होता है और 1 घंटे आप एक्स्ट्रा दे दीजिए उसके एनालिसिस के लिए, मतलब 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक मॉक टेस्ट में, तो इतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो भी हमारा एग्जाम पैटर्न है उसके बेसिस पर मैं बता रही हूँ। तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं वो मैंने आरआरबी पीओ का लिखा हुआ है। क्लर्क में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बट क्लर्क का लेवल थोड़ा इजी हो जाता है। पीओ का क्लर्क के लेवल में टफ होता है, लेकिन आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम का लेवल होता है वो बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है, और आरआरबी क्लर्क का तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। दैट्स द रीजन कि इसमें कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स में मैं प्रीलिम्स का ही बता रही हूँ अभी, क्योंकि अभी मेन फोकस आपका प्रीलिम्स है। ठीक है, मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक तो आपका सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन हो गया। 5 से 7 क्वेश्चन आए थे आरआरबी पीओ में। क्लर्क में भी आप ये मान के चलना कि इससे इजी और थोड़े से कम ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके पीओ और क्लर्क दोनों के लिए। ठीक है, नंबर सीरीज वो मिसिंग भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, तो 5 से 6 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 to 6 क्वेश्चन। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के 10 से 15 क्वेश्चन। अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज, रेशियो, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, इसके 12 से 17 क्वेश्चन। टारगेट आपको रखना है कि 20 मिनट में आप कम से कम 25 to 27 मार्क्स लेकर आए, है ना। मतलब इससे ज्यादा मैक्सिमम भी आपको टारगेट रखना पड़ेगा, बट अगर आप बहुत ज्यादा नहीं स्कोर कर पा रहे फिर भी एटलीस्ट 20 मिनट में इतने मार्क्स लाने की कोशिश आप करना। और अगर ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं इस पर अगर आपने फोकस कर लिया है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डीआई के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, देन आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की, और टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट सब है, बट यहाँ पर वेटेज के साथ मैंने लिखा हुआ है कि किसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, एंड रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से, लीनियर, सर्कुलर, बॉक्स, फ्लोर बेस्ड कुछ भी हो सकता है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी से देखने को मिलेंगे, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से। सिलॉक्स के 3 से 4 क्वेश्चन, ये पीओ का मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्लर्क में भी ऐसे ही आते हैं, बस लेवल थोड़ा सा इजी रहता है। इनइक्वालिटी के 3 to 5 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन सेंस दोनों मिला के 5 to 6 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 3 to 5 क्वेश्चन, बाकी जो मिसलेनियस है लाइक अल्फाबेट, पेयर, नंबर सीरीज, ये सब आपके 3 to 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको 30 मार्क्स का टारगेट रखना है इन 25 मिनट्स। ठीक है, 25 मिनट्स में आप मिनिमम 30 मार्क्स का टारगेट रखना। ये तो मैं प्रैक्टिस के टाइम पर आपको बोल रही हूँ, लेकिन कोशिश करना कि एग्जाम के पहले तक आपका जो मार्क्स है वो ज्यादा है। आरआरबी पीओ में कट ऑफ कम जाती है, क्लर्क में कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाती है, तो आपको दोनों के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितना आपको प्री के लिए टारगेट लेकर चलना है। अब करना क्या है, आपको मॉक टेस्ट देना है डेली, फुल मॉक टेस्ट देना है। अभी तक मैंने आपको बताया था सेक्शन वाइज देना, एनालिसिस करना। अब आपको डेली फुल मॉक टेस्ट देना है, मैक्सिमम जितना आप दे सकते हैं, और उसके बाद आपको हर एक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, मत दीजिए इससे अच्छा, अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो। और अगर आप अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, परसेंटाइल, हर एक चीज को बेटर करना चाहते हो और अपनी वीकनेस को देखना चाहते हो कि वीकनेस क्या है और उस पर वर्क करके हम बेटर परफॉर्म कर सकें, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी पर वर्क करना है, टाइम पर वर्क करना है, और वीक टॉपिक्स पर आपको फोकस करके उसको नेक्स्ट टाइम सुधारना है। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग फॉलो कर लेना, 22 मिनट्स फॉर मैथ्स, 23 मिनट रीजनिंग, ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। सेक्शनल टाइमिंग ऑलरेडी दी गई है तो उसको फॉलो करना है। ठीक है, और बाकी कीप एरर लॉगबुक फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए एक अपना अलग से नोट्स बना के रखना जहां पर आप गलती कर रहे हो। जब आप मॉक टेस्ट एनालिसिस करोगे ना तो आप देखना कि आप गलती कहां पर कर रहे हो। ठीक है, और जो भी आपके वीक एरियाज हैं वो नोट कर लेना उस कॉपी में, तो इससे क्या होगा कि बाद में आपको रिवीजन में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा ये टॉपिक मेरा वीक था, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने गलती की थी तो मुझे रिपीट नहीं करना है। तो जो भी आपके मिस्टेक्स हैं, जो भी आपके वीक एरियाज हैं, उसका एक अलग नोटबुक बना के रखना और उसमें नोट करना कि ये वीक एरियाज हैं, ये मैंने गलती की थी जो मुझे रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ओके, फाइनल स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जितना आप फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं एग्जाम के पहले वो देना है। सभी शॉर्टकट ट्रिक्स, फॉर्मूलाज जो भी आपने सीखे हैं उसका रिवीजन करना है। कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ना लास्ट 5 डेज में, मतलब लास्ट 5 डेज में किसी भी न्यू टॉपिक को हाथ भी मत लगाना। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पढ़ा नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, मत पढ़ना।
ठीक है, जो पढ़ा है उसको और रिवाइज कर लो और स्ट्रॉन्ग कर लो, जो नहीं पढ़ा है लास्ट मोमेंट पर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ना तो वो समझ में आएगा और जो आपने पहले से पढ़ा था आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो भी भूल जाओगे। तो लास्ट के सॉरी तो लास्ट के 5 डेज में और लास्ट मोमेंट में कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ना, ठीक है। सो हेल्दी रहो, काम रहो और एक्यूरेसी पर वर्क करो, सिलेक्शन डेफिनेटली आपका हो जाएगा। एंड कॉन्फिडेंस इज योर फाइनल वेपन, याद रखना कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं होना चाहिए। तो अगर इन सभी चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आरआरबी आप क्वालिफाई कर लोगे। चलो थोड़ा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर हम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात करें 2024 का, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आरआरबी पीओ प्री में आपको कितना टारगेट लेकर चलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40, 50.75, 47, 61, 59, 38, 55, 55, 56, 55, 49, 40, 20, 51, 59, 57। एक हमें आइडिया मिल गया कि मिनिमम 60 का टारगेट लेकर हमें चलना है आरआरबी पीओ में। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में मिनिमम आप 55 टू 60 का टारगेट लेकर चलना, तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। और अगर हम पिछले 2-3 साल का देखें, प्री का कट ऑफ है ना, आउट ऑफ 80 आरआरबी पीओ में यही जाता है। तो अभी आप फिलहाल प्रीलिम्स के लिए इतना ही टारगेट लेकर चलना, 55 टू 60 के बीच में। बाकी ये पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है, टफ आएगा तो इससे कम भी हो सकता है, ईजी आया तो इससे ज्यादा भी हो सकता है। और अगर सेम पैटर्न को फॉलो करेगा तो यही आपका एक एवरेज अटेम्प्ट होगा, सेफ अटेम्प्ट होगा। तो आप कोशिश करना कि मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स इसी रेंज में आए या इससे ज्यादा आए, बट इससे कम ना हो। ओके, आरआरबी क्लर्क की बात कर लेते हैं। आरआरबी क्लर्क में तो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाती है, 69, 66, 61, 67, 75, 74, 69, 70, 74, 73, 70, 61, 68, 69, 74, 77। अब इसमें आप क्या समझ रहे हो कि आपको 70 प्लस का टारगेट रखना ही है। 70 प्लस आप जितना कर सकते हो, आप 75 भी कर सकते हो, आप 80 आउट ऑफ 80 भी कर सकते हो। मतलब इसमें आपको 70 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा आरआरबी क्लर्क में। अगर आपने मतलब 70 टू 75 के बीच का टारगेट रखना, क्योंकि अगर हम पिछले 2-3 साल का कट ऑफ देखें तो यही रहा है कट ऑफ का रेंज। क्योंकि आरआरबी क्लर्क जैसा कि मैंने भी आपको बताया था ईजी होता है, सबसे ईजी आपका बैंकिंग एग्जाम आरआरबी क्लर्क ही होता है। और इसी में सिलेक्शन लेना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि पेपर इजी होता है, बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। आरआरबी क्लर्क से ज्यादा इजी है आरआरबी पीओ में सिलेक्शन लेना, क्योंकि पीओ में कट ऑफ कम जाती है, पेपर थोड़ा टफ होता है क्लर्क के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपको आरआरबी क्लर्क में अपना टारगेट 70 प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ आपकी जाती है आउट ऑफ 80 77.5 कट ऑफ गया है, 74 गया है, 70 गया है, 73 गया है, 74 गया है, 70 है, 75 है। तो आपको ये टारगेट रखना पड़ेगा 70 टू 75 के बीच में। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आरआरबी क्लर्क और पीओ के लिए आपको क्या टारगेट लेकर जाएंगे, लास्ट मोमेंट पर क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। बाकी इसके अलावा आरआरबी पीओ की और क्लर्क की भी बैच ऑलरेडी है, इसमें आप इनरोल करवा सकते हो। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिलेंगे, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीए, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड हिंदी। तो सारे सब्जेक्ट आपको इस बैच में मिलेंगे। जिन्होंने नहीं इनरोल करवाया है करवा लीजिए। इसमें मेरी जीए की क्लास स्टार्ट होने जा रही है 6 अक्टूबर से 3 PM पर, जिसमें मैं आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, जैसा कि फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने अभी तक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है तो इस बैच में जरूर इनरोल करवाना, क्योंकि मैं आपको बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ इस बैच में, ठीक है। एंड अगर आपने 2025 में करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो मेरी इस जीएसीए कैप्सूल में इनरोल करवा लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 2025 का पूरा करंट अफेयर टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ। मतलब एक टॉपिक लिया 2025 में, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी न्यूज है सब उस क्लास में कवर हो रहा है। तो इस कैप्सूल बैच में जरूर इनरोल करवा लेना। अब आप सोचोगे अलग अलग बैच में कैसे इनरोल करवाएं, है ना। तो आपको अलग अलग बैच में नहीं इनरोल करवाना है, सिंपली आपको सुपर पास में इनरोल करवाना है। सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे, और यहाँ पर जो मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री में मिलेगा। मतलब हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपको सुपर पास में फ्री मिलेगा। तो जितने भी मंथ के लिए आप इनरोल करवाना चाहते हो आप इनरोल करवा लीजिए, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना प्रियटी, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी सभी क्लासेस की PDF, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए इनरोल कैसे करवाना है मैं बता देती हूँ। सुपर पास में आपको जाना है, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर लेना।
और अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करना प्रिया टी, PRIYAT। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से सुपर पास में इनरोल करवा लीजिए। किसी भी एग्जाम, बैंक, SSC, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं जब तक का सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगा। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।